दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बार-बार किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी बहुत फ्रीक्वेंटली उनको एक बार किडनी का ऑपरेशन करा लेंगे या किडनी का स्टोन किसी भी तरह से निकल भी जाता है, उसके बाद भी दोबारा फिर किडनी का स्टोन हो जाता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैं आप योगा के माध्यम से इसको कैसे ठीक करेंगे, वो मैं आपके सामने एक लेकर के आया हूँ। इसमें कुछ योगा बताए जाएँगे, कुछ प्राणायाम बताए जाएँगे और कुछ लास्ट में आखिरी में कुछ टिप मैं दूँगा, जो कि आपको खान-पान में भी शामिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यदि आप जो मैं अभी योगा बता रहा हूँ या और योगासन बीमारियां के बारे में आप जानना चाह रहे हैं इलाज, तो मेरी निगरानी में आप योगा के क्लासेस मेरे ज्वाइन करके कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि किडनी स्टोन के बार बार जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे हम निपट सके, उसको कैसे हम एक बार हो गया किसी उसको यूरिनेशन के माध्यम से कैसे घुला करके बाहर निकालेंगे और आगे भी हमारे किडनी स्टोन नहीं हो। तो चलिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप योगा करने जा रहे हैं, योगासन करने जा रहे हैं, तो थोड़ा हाइड्रेटेड रहिएगा। या तो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, हल्का सा पानी योगा के पहले कर लीजिए और बीच बीच में यदि प्यास लगता है तो कुछ कुछ घूट घूट करके कुछ पानी बीच बीच में पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई है, आपको गला सूख रहा है और फिर भी योगासन किया जा रहा है। नहीं, आप थोड़ा पानी उसमें पीते रहना है। यानी यू हैव टू बी हाइड्रेटेड, रिमेन हाइड्रेटेड। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको योगासनों के श्रृंखला में पहला आसन मेरा है, जो कि इसे भुजंगासन कहते हैं। तो वो भुजंगासन करने का तरीका, आप आराम से इस तरह से लेट जाए। कोई भी आसन जल्दबाजी में नहीं करिए, आराम से इस तरह से लेट। और इसके 3 पोज में बताऊंगा, तीनों पोज में करना। श्वास भरे, यहां तक रुके, इसको 3 बार करें, फिर श्वास छोड़ दे। एक चक्र हुआ। फिर इसका एक दूसरा वेराइटी क्या करेंगे, इसको हम पूरा हाथ खोल लेंगे इस तरह से, ऐसे, फिर नीचे जाएंगे। फिर तीसरा है, इसको ऐसे करके आप तिरक भुजंगासन, ऐसे सर को इधर घुमाएंगे और फिर सर को इधर घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब ये हुआ हमारा पहला योगासन आसन, जिसको हम भुजंगासन कहते हैं। दूसरा आसन इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, धनुरासन। इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से लेते रहेंगे, ऐसे आराम से हाथ नीचे करेंगे, दोनों पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे, फिर इस तरह से ऐसे आगे से सर उठाएंगे, पीछे से पैर को खींचेंगे बाहर कर, नाभि पर हम अपने बॉडी को नाभि पर लेके आ गए। ये धनुरासन हो गया। अब पीठ के बल पर लेट करके इस तरह से हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन, ऐसे। फिर दोनों को जोड़ करके इस तरह से, इसमें तब थोड़ा आगे पीछे झूल भी लें। आसन रहेगा, इसका नाम है सेतु बंधासन। ऐसे इस तरह से ऐसे उठ, इस तरह से ऐसे। ये हमारे 4 आसन हम लेट के किए। एक चीज ध्यान रखिए, जो भी आसन किए उसको कम से कम हर आसन को 3-3 बार करेंगे। ठीक है, 3-3 बार करें और बीच बीच में पानी पीना न भूलिएगा यदि आपको प्यास लगी है। ठीक है, अभी हम करेंगे बैठ के किए जाने वाला आसन। तो बैठ के किए जाने वाला आसन अर्ध मत्स्येन्द्रासन करेंगे। दोनों पैर को इस तरह से फैला देते हैं। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो इस तरह से ऐसे पैर को पार करके इस तरह से, और ये हाथ को इधर ले आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे ऐसे। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम नी में नहीं है, घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करेंगे, इसको मोड़ लें और इस तरह से ऐसे, फिर इसको इसे ट्विस्ट करेंगे बॉडी को इस तरह से। देखिए, सभी ये में हमारे पेट के संस्थान को, जहाँ पर किडनी का क्षेत्र है, उस जगह के पानी के साथ में घुलाने में काम आता है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे, फिर ये ऐसे इस तरह से करके पैर को पार कर लेंगे, पैर सीधा रखेंगे, दूसरा पैर पार करके दूसरा हाथ को उठाएंगे, इस तरह से बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो है हमारे नाभि क्षेत्र को, किडनी वाले प्रदेश को पुश कर रहा है, ट्विस्ट किया हम तो।
चाहे तो फिर इसको पैर को इससे मोड़ के इस तरह से कर लें, जो मोड़ सकते हैं वही प्रक्रिया करना है। इसको भी बाएं दाएं दोनों तरफ से 3-3 बार करें, ठीक है। अब हम खड़े होकर कुछ करेंगे। खड़े होकर करने के लिए क्या करेंगे, खड़े होकर के करने वाले में हम क्या करेंगे, पाद हस्तासन करेंगे। ऐसे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ऐसे यहाँ रुकेंगे, ध्यान अपने नाभि पर रखेंगे, ध्यान नाभि पर रहना, जमीन को टच कर रहे हैं, फिर इस तरह से ऐसे आकर के नीचे हाथ कर लेंगे। इसको 2 से 3 बार करेंगे इस तरह से, ऐसे फिर ऐसे आएंगे, पादहस्तासन। और एक और आसन करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों को फैला देते हैं, ठीक है। हाथ को ऐसे फैलाएंगे और पहले दाहिनी तरफ ऐसे जाएंगे, इस तरह से ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से ऐसे आकर के मेरा किडनी के ये पर ध्यान देंगे, दोनों तरफ के किडनी का स्ट्रेच को फील करेंगे और सर को ऊपर तरफ रखेंगे, जहां तक होता है पकड़ ले इसको, जितना दूर जा सकते हैं जाए। फिर इस तरह से इसको दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ पैर कर लें इस तरह से, पंजे को और इस तरह से और ऊपर देंगे, ऊपर देखने की कोशिश करें हाथ की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये हमारे टोटल 7 आसन इसमें हम कर पाए, ठीक है। सातों आसन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आसनों की प्रक्रिया समाप्त कर ली, अब हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 3 प्राणायाम करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इत्मीनान से करने का चीज है। इसमें करना क्या है कि आप ये मुद्रा हम बनाते हैं, कौन सा, विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा, ठीक है, इस तरह से। और दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नाक, ये दोनों से कंट्रोल करेंगे। लेफ्ट से लंबी गहरी परंतु धीमी सांस लेना है, लंबी गहरी और धीमी। आंखें बंद रहेंगी, फिर दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, एक चक्र हुआ। इस तरह से ये इसको चक्रों की संख्या बढ़ाते का इसको आप कम से कम 5 मिनट या इससे बढ़ा के 10 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्राणायाम करें हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने का 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सभी लोग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसमें हम लोग लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस तेजी से छोड़ेंगे। तेजी से सांस भरते हैं और तेजी से सांस छोड़ते हैं, पूरा जैसे कि बैठ गया किसी भी ध्यानात्मक आसन में। इस तरह से हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए, इस तरह से बैठ करके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इसको 20 बार करेंगे, एक चक्र हुआ 20 बार का, और इसको ऐसे ऐसे 3 चक्र करेंगे, ठीक है। 20 स्ट्रोक्स का एक चक्र, एक राउंड, और इस तरह से हम 3 राउंड्स प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। तीसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है जो कि हमें करना चाहिए, खास करके जिनको किडनी स्टोन का रेगुलर प्रॉब्लम है। वो प्राणायाम भी यदि आप प्रतिदिन करते तो ऐसे ही आप किडनी स्टोन नहीं हो। तो इसमें क्या करना है, जस्ट आप एक, इसको कहते हैं पान मुद्रा, इसको लगा लें, दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी, और इस तरह से हम श्वास को, इसमें क्या है कि हम श्वास जो है ना भरने में जोर नहीं देते हैं, श्वास केवल छोड़ने में हम जोर देते हैं, और साथ साथ में पेट अंदर की तरफ जाता है झटके के साथ में, ठीक है। 1 सेकंड में 1 बार किए, ठीक है, 1 सेकंड में 1 बार। और इस तरह से एक स्ट्रोक हम 1 सेकंड में लेते हैं, और 20 स्ट्रोक का कम से कम 1 राउंड करेंगे। जो इसमें पुराने लोग हैं, इसको आप लगातार 60 स्ट्रोक्स तक बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट में 60 बार। इस तरह से आप इसको 5 बार, यानी 60-60 करके 5 बार, यानी 300 स्ट्रोक्स टोटल हो जाएगा, यानी 5 मिनट आपको करना है। थोड़ा देर बीच में 1 मिनट के बाद रेस्ट कर लें, हल्का से रेस्ट कर लें, ताकि आपको श्वास पर कंट्रोल बना रहे। तो ये आपको 3 तरह के प्राणायाम आपको मैं बताया, ये तीनों करना है। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा शवासन का। जब आप प्राणायाम कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, तो शवासन में जरूर लेटना चाहिए। शवासन में क्या करते हैं, पूरा शरीर पीठ के बल पर लेट करके और पूरे शरीर को 100 की भांति ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से शरीर को छोड़ देते हैं, और शरीर को, अंगों को धीरे धीरे अपने ध्यान को वहां नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाते हैं, यानी पैर के अंगूठे से लेकर के धीरे धीरे सभी अंगों पर दौड़ाते हुए धीरे धीरे इस तरह से पेट, पीठ, छाती और सर के ऊपर अपना सर, ललाट, आंखें, पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हैं, और ध्यान अपना चेतना पूरी शरीर पर रहेगा, शरीर से बाहर नहीं जाएगा। फिर 2-4 लंबी गहरी सांस भरते हैं, और इत्मीनान से फिर धीरे धीरे करके हम बाएं करवट लेकर के उठ के बैठ जाते हैं। और यदि आप ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा, इत्मीनान से बैठ करके कहीं भी ध्यान के बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, मैं भी बनाया हूँ, या ध्यान मैं अलग से भी दूंगा। ध्यान कर लेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान करें, तो आपको पूरी तरह के कंप्लीट सिस्टम आपका क्लीनिंग हो जाएगा, जिसमें आपका खास करके जो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा। अब रही बात आपको टिप्स की, तो कुछ 2-3 टिप बता देता हूँ। एक तो है कि आप दिन भर हाइड्रेटेड रहें। यदि आप पानी
प्रतिदिन 2 लीटर से 3 लीटर पीते हैं तो उसको बढ़ा करके 3 से 4 लीटर कर दीजिए, ठीक है? बढ़िया पानी। और खाने में सोडियम कम होना चाहिए और ख़ास करके ऐसे एनिमल प्रोटीन आपको कम होना चाहिए। बहुत लोग नॉन-वेज लेने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनके लिए उनको थोड़ा-सा रुक जाएँ, एनिमल प्रोटीन न लें। तीसरा है कैल्शियम रिच डाइट भी कम कर दें। बहुत सारे कैल्शियम के टैबलेट्स वगैरह आप नहीं लें। और क्या लें? तो आप ऑरेंज के जूस लें या नींबू भी आप अपना हल्का सा नींबू ले सकते हैं, उसमें नमक मत डालिएगा। नींबू का पानी में घोल करके पी सकते हैं। साइट्रेट वाले जो खाना है वो खाइए। ऑक्ज़ेलेट तो कभी मत लीजिएगा, ऑक्ज़ेलेट इत्यादि नहीं लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये कंप्लीट सिस्टम है और आप इसके माध्यम से अपने आप बार-बार यदि आप किडनी स्टोन्स होता है, इन सारे आसनों और प्राणायाम से आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले बयान में।